Hello student of 11th science. Now the measurement, need of the measurement की आवश्यकता क्यों हुई? When we are going to a particular shop and asking, हम अगर किसी दुकान में गए और ये मांग रहे हैं कि हमको आलू दो, हमको चावल दो, हमको केरोसिन ऑयल दो या वेजिटेबल ऑयल दो, तो क्या हम और कपड़ा दो, क्लॉथ, क्या हम सबको एक ही यूनिट से लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा? अब जस्ट यू इमेजिन, अगर कोई आदमी किसी दुकान में गया और वो ये मांग रहा है कि मुझे 5 kg वेजिटेबल ऑयल दीजिए, या किसी क्लॉथ या कपड़े वाली दुकान में गया और वो ये डिमांड कर रहा है कि मुझे 3 लीटर कपड़ा दो, तो क्या ये संभव है? अगर एक ही यूनिट हर चीज़ के लिए होता है, हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए होता है, क्या ये प्रॉब्लम आता? बिल्कुल प्रॉब्लम आता। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेल और टू बाय सब्सटेंस ऑफ द डिफरेंट वेराइटीज़। तो इसीलिए सबसे पहले एक कैटेगराइज किया गया कि व्हाट आर द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है, और फिर ये डिसाइड किया गया उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा, लेंथ का क्या होगा, मास का क्या होगा। कोई ऑब्जेक्ट हम मास के रूप में लेना चाह रहे हैं तो मास का क्या होगा, किस ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर केजी के रूप में वो मेज़र करना चाहते हैं, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, या स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट को, सब हम लोग एक ही यूनिट में लेके अगर चलेंगे तो ये संभव नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पर 5 kg करंट फ्लो कर रहा है, हम बोलेंगे 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो इसीलिए different items, different object is having a different variety. So particular pre-assigned units are there. The units are assigned for the mass, for the mass of the object, for the length of the object, for the time of the object. तो अलग अलग चीज़ है। अगर लिक्विड है तो हम लोग लीटर में लेके चलते हैं, या मीटर क्यूब। तो इस तरह से इंटेंसिटी है, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट है, मास और द अमाउंट ऑफ द केमिकल सब्सटेंस है, सब अलग अलग टोटल। तो इसीलिए यहाँ पर एक कंसेप्ट आया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, एंड देन कम्स टू द हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी. Next point comes is that what are the main fundamental units to express those physical quantity. जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी का और मेजरमेंट का, सब अलग अलग करेंगे डिस्कस. एक एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं कि हमको 5 kg शुगर ज़रूरत है, चीनी, तो हमको एक 5 times of 1 kg कंपैरिजन. अब हम 1 kg को एज्यूम करेंगे तब वो बात आगे बढ़ेगी. अब कौन एज्यूम करेगा? तो साइंटिस्ट लोग बैठ के एक यूनियन बनाए. बहुत पहले की बात है, 80s 90s में एक यूनियन बनाए, और वो एक स्टैंडर्ड ये सब बैठ के ये डिसाइड किए कि 1 kg मास कितना होता है. 1 kg मास, उस हिसाब से 1 kg मास को डिसाइड करके वो फाइनलाइज किए कि हाँ, नाउ द होल वर्ल्ड इज एग्रीइंग दैट पर्टिकुलर मास 1 kg मास. अब पूरे वर्ल्ड ये इस चीज़ को मान के चल रहा है कि 1 kg मास मतलब वो जो डिसाइड किया गया है वही मास 1 kg मास है. इसी तरह का जितना भी यूनिट है सबको डिसाइड कर दिया गया है कि एज्यूम कर लिया गया है. That are the fundamental units which we are going to discuss. The meter scale, and it is being used to measure the length of any object. 100 centimeter, that means 1 meter. 1 meter scale is there. Now, what is the meaning of this measurement?
Measurement, in fact, is the comparison with the standard one. This is the standard 1 meter scale. Now, my target is to measure this long table, length of this table. How I am going to measure it? Just to see, first I am going to keep it here like that. ऐसे करके 1, 2, 3, and here it is 71.3. So 3 full. So length of the table is 3 times of the 1 meter scale. 1 plus 73 centimeter also. So it is how much centimeter? 3 into 1 meter. 1 meter means 1 centimeter. 100 centimeter. So 300 centimeter plus 73 centimeter. That is equal to 373 centimeter in centimeter. In meter, it is 3.73 meter. That is the meaning of the measurement. So measurement is in fact the comparison with the standard your apparatus or the scale or anything. So length is length of the table. I have measured 3 times plus the 73 centimeter more. So it is 373 centimeter. That is 3.73 meter. Okay. So for length we have measured or compare the length of the table with the help of the standard one. Similarly, the temperature or the height, or you can say the intensity of the light, or you can say the amount of the chemical substance, all are having the standard one also. सबका एक स्टैंडर्ड है, उससे हम कंपेयर करते हैं. इवन द मास, द केजी, 1 केजी का वेट होगा, उससे हम कंपेयर करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितना टाइम्स ज्यादा है. Okay, so measurement is in fact the comparison. Physics is the science of measurement or the exact science. One scientist told, when you can measure what you speak and express in numbers, you know something. अगर हम किसी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं, जिसके बारे में हम कह रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम कुछ जान रहे हैं उसके बारे में. बट इफ़ यू कैनॉट एक्सप्रेस इट इन नंबर, योर नॉलेज इज मेगर. अगर हम उस क्वांटिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उस क्वांटिटी के बारे में बहुत कम जान रहे हैं. सो एक इम्पॉर्टेंट, दैट इज द नीड ऑफ द मेजरमेंट. Now the physical quantity what is the meaning of the physical quantity? The quantity which can be expressed and measured. ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेज़र भी कर सकते हैं और एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्या? फिजिकल क्वांटिटी. लाइक फॉर एग्जांपल लेंथ हम मेज़र कर सकते हैं, टेम्परेचर हम मेज़र कर सकते हैं, इंटेंसिटी हम मेज़र कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, करंट का स्ट्रेंथ हम मेज़र कर सकते हैं. ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी. देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटी, बट दोज क्वांटिटीज विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड
are known as the non-physical quantity, like the feelings. We cannot express the feelings. हम ये नहीं बोल सकते हैं हम आज खुश हैं, कितना 1 kg खुश हैं, 2 kg खुश हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं. So we cannot able to express the feeling. So feelings are the non-physical quantity. Are the non-physical quantity. Right? Suppose we are having a rod having the length 5 meter. So here 5 meter means 5 meter. 5 is the numeral value and meter is the unit. This is what numeral value. 5 is the numeral value and meter is the unit. So here comes a new term, unit. What is the meaning of the unit? Unit is a supposed quantity. A supposed quantity which is taken as standard for the measurement is known as a unit. A supposed quantity which is taken as standard for the measurement is known as the unit. Right? So usually unit, तो यहाँ पर सपोज क्वांटिटी का मतलब क्या है? जैसे अभी एग्जांपल दिए थे 5 मीटर. मीटर हम लोग एक मीटर क्या है? एक सपोज क्वांटिटी मान लिया गया है, साइंटिस्ट लोग मिल के मान लिए हैं, एज्यूम किए. तो सपोज क्वांटिटी which is taken as standard for the measurement is known as a unit. Unit is unit of anything, of any physical quantity is measured as, like in case of the 5 meter we can write the in general NU. NU से हम रिप्रेजेंट करते हैं. Where N is what? N is the numeral value and U is the unit. Like example, take another example. Say the current is flowing in a wire is of having 5 ampere. 5 is the numeral value and A is the ampere, which is the unit of strength of the current. Then comes to the characteristic of the standard unit. हम स्टैंडर्ड यूनिट कैसे साइंटिस्ट लोग एज्यूम किए थे? कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ था, उसका कैसे एज्यूम किए थे वो हम लोग बाद में कर देंगे. तो यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? नंबर 1, इट शुड बी वेल डिफाइंड. यूनिट ऐसा होना चाहिए जो वेल डिफाइंड, प्रॉपर साइज भी प्रॉपर होना चाहिए उस यूनिट का जो मैं एज्यूम किए हैं. easily accessible होना चाहिए. should be reproducible. उसका रेप्लिका हम रेडी कर सकते हैं. रिप्रोड्यूसिबल मीन्स एक स्टैंडर्ड है जो एज्यूम किया है, जैसे 1 kg का एज्यूम किया, तो उसका रेप्लिका हम रेडी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं. रिप्रोड्यूसिबल. और क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए? डज नॉट चेंज, with time
place, and physical conditions. Does not change with the time, place and physical condition. में कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए. नेक्स्ट, वाइडली एक्सेप्टेबल. ये सब कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, मेन कैरेक्टरिस्टिक. यूनिट ऐसा होना चाहिए वेल डिफाइंड और प्रॉपर साइज हो, उसका साइज भी प्रॉपर होना चाहिए, ईजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, शुड बी रिप्रोड्यूसिबल and does not change with time, place and the physical condition, widely acceptable. इतना ये सब कैरेक्टरिस्टिक यूनिट के लिए होना चाहिए. नाउ कम्स टू द टाइप्स ऑफ यूनिट. यूनिट कितना तरह का होता है? सो देर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल यूनिट एंड derived units. Fundamental units are those unit which are independent, all the independent units are the fundamental unit, जो किसी और पर डिपेंड नहीं करे. तो these are the fundamental units. And derived units which are the dependent units, which depends on the fundamental units. अब independent जैसे मास का यूनिट, टेम्परेचर का यूनिट, टाइम का यूनिट, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सब ऐसा यूनिट है जो किसी और पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है. मास का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है केजी, टेम्परेचर का केल्विन, टाइम का सेकेंड. इस तरह से और भी यूनिट है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. बट दोज यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट, जो किसी और पर डिपेंड नहीं करता है, आर नोन एज द फंडामेंटल यूनिट्स. डिराइव्ड नाम से ही क्लियर है, विच इज द डिपेंडेंट और डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स. सो डिराइव्ड यूनिट्स आर द डिपेंडेंट यूनिट्स विच कैन बी derived from fundamental unit. Fundamental units are derived, which can be derived from the fundamental unit. Example, कोई पूछेगा give the unit of वेलोसिटी. वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? तो वेलोसिटी का पहले हमको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. वेलोसिटी डिपेंडेंट यूनिट है, वेलोसिटी डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है. तो इसका फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इसका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट का यूनिट लेंथ का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ द लेंथ, एंड दिस इज योर टाइम. तो लेंथ का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर. और टाइम का क्या होता है? सेकेंड. सो यूनिट इज मीटर बाय सेकेंड. सो मीटर बाय सेकेंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी. मीटर पर सेकेंड और मीटर बाय सेकेंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इज नॉट हैविंग द fundamental unit, but it can be expressed. It can be, the unit of velocity can be find out with the help of fundamental units. कौन कौन सा फंडामेंटल? यहाँ लेंथ का यूनिट और टाइम का यूनिट का यूज़ करके हम लोग मीटर पर सेकेंड का यूनिट निकाले. तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड यूनिट विच इज अ मीटर पर सेकेंड. टेक अनदर एग्जाम्पल, से द डेंसिटी. कोई पूछेगा, यू हैव टू फाइंड आउट द डेंसिटी, यूनिट ऑफ द डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल टू, वी नो फॉर्मूला you have, you should remember mass by volume. Mass by volume. Density is not the fundamental unit, but it is a derived. It has a derived unit. Mass by volume. मास का, मास हम लोग जानते हैं, मास फंडामेंटल यूनिट है. और
वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम वी नो, लेंथ क्यूब. सो मास बाय लेंथ क्यूब होता है. किसी भी चीज़ का वॉल्यूम ले लें तो वो क्यूब के टर्म में होगा, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो. तो मास का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट होता है केजी. ऐसा यूनिट. मास इंडिपेंडेंट है, फंडामेंटल यूनिट. और लेंथ भी इंडिपेंडेंट है. लेंथ का होता है मीटर क्यूब. तो इसका यूनिट हो गया केजी बाय मीटर क्यूब. दैट इज द derived unit. So I'll give some of the terms, and you have to find out the derived unit of those physical quantity later on, right? So there are two types of units, fundamental and derived unit. Fundamental means independent units, and derived means dependent units, which depends on the fundamental unit. So these two examples I have shown how to find the derived unit. When the scientists have sat in a conference and decided that what are the fundamental units, they have formulated, more than 100 scientists have formulated the way back in the around 1960s, that there are 7 main fundamental units and 2 subunits. Fundamental units are those units which are independent. What are the main fundamental units? Unit of length, that is the meter, symbol is m. Number 2, unit of mass, that is kilogram, that is unit, symbol is kg. Third is your unit of time, second, symbol is s. Unit of temperature, Kelvin, symbol K. Unit of luminous intensity, light ka intensity, that is the candela, symbol is CD. Number 6 is your unit of strength of the electric current, that is the ampere, symbol is A. 7th is your unit of quantity of matter, that is the mole, symbol is MOL. So these 7 main fundamental units are there. You remember, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स को एज्यूम कर लिया गया था. एंड उसके बाद 2 और यूनिट्स, सब यूनिट्स या सप्लीमेंट्री यूनिट्स. यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, दैट इज द रेडियन, सिंबल इज RAD. एंड द नंबर 2 यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, दैट इज स्टेरेडियन, सिंबल इज SR. ये 7 + 2 9 टोटल फंडामेंटल यूनिट्स को एज्यूम करके मान लिया गया था कि हाँ ये स्टैंडर्ड होगा, और ये सबका रेप्लिका तैयार किया गया था. आज भी ये सब लंदन में मौजूद है. इसके बारे में और डिटेल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके, सो 7 + 2 यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, you have to remember first. Unit of length, mass, time, temperature, luminous intensity, strength of current, quantity of matter, unit of plane angle, unit of solid angle. All the details we are going to discuss in the next class.